दीपक चौरसिया और आज अरमान मलिक के बीच में जो तगड़ी वाला झगड़ा हुआ है, जिसे देखकर सब बोल रहे थे कि भैया अब मजा आ रहा है, क्योंकि पहले सब बोरिंग हो गए थे। लेकिन इन दोनों में सही कौन है भैया? चलिए हम आज इस पर बात कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर 4 लोग नॉमिनेट हुए थे, जिसमें कि दीपक चौरसिया, सना सुल्तान, साई केतन और इसके साथ रणवीर। ये 4 लोग जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने नॉमिनेट किया था। लेकिन बिग बॉस ने बोला भैया ऐसा नहीं चलेगा, जो घर वाला है उसकी मानी जाएगी। और घर वाले ने 2 लोगों को नॉमिनेट किया है, जो कि यहाँ पर शिवानी कुमारी और इसके साथ साथ नीरज। यहाँ पर ये चीज तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो राशन को लेकर, जो खाने को लेकर चीजें हुई, और यहाँ पर अरमान मलिक बीच में टोक कर बोलते हैं जैसे दीपक चौरसिया को, तो दीपक चौरसिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हंसी मजाक में जैसे अरमान मलिक अपनी बीवी को बोले कि भैया तुम मत किया करो, भले ही वो चीज़ करने से तुम मुझे हंसी मजाक में वो चीज़ें कर रही हो, लेकिन वो गलत समझ रहा है कि ये तीनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये तीनों मिलकर जब भी मैं कुछ बोलता हूं तब मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दीपक है एक बड़े एंकर रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक उस तरह का घमंड भी है कि ठीक है यार, मैं इतने बड़े बड़े लोगों को हैंडल कर चुका हूं, खुद मैं अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू ले चुका हूं, तब ये पैदा भी नहीं हुए थे। तो उस चीज़ का उसे घमंड है कि भैया ये लोग कैसे मुझे रोस्ट कर रहे हैं। तो वो उसे गुस्सा लग गया और उस बात पे वो कहीं ना कहीं गुस्सा कर गए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अननेसेसरी यहाँ पर दीपक ने फालतू का गुस्सा किया है, ऐसा कुछ था ही नहीं। हालांकि यहाँ पर अरमान है वो एक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि भैया हमें नहीं पता था जब हम पहली बार घर में आए कि भैया राशन है वो 7 दिन का है। तभी उसने कहीं ना कहीं वो चीज़ पहले जब बिग बॉस अनाउंस करके हटे तब उसने बोली कि भैया बता देना हमें कितने दिन का ये राशन है। तब इन्हें पता लगा नहीं था और भैया कहते हम फ्री बैठे थे तो खाते रहे, जो मन किया बनाते रहे। तो इसीलिए वो रीज़न दे रहे थे। तभी दीपक है वो गुस्सा कर गया कि भैया मेरे को बीच में टोक कर ये सब ये चीज़ें करते रहते हैं, तीनों एक साथ ऊपर आ जाते हैं, एडवांटेज है इनके पास डबल शादी का। हमेशा गाय ये बात उन्होंने शुरू करनी है कि भैया इन्होंने 2-2 शादी कर रखी है और इनको एडवांटेज है। तो भैया बिग बॉस को बोलो ना कि भैया तीनों को क्यों भेजा गया है, 2 को लेकर आते, हम अकेले आए हैं तो इनको भी अकेले भेजो। अब उनको भेजा गया है तो भैया वो तो रहना पड़ेगा ना उनके साथ घर में हर वक्त। ये कि एडवांटेज है, इससे तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर ये सब चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर इनका समझ आ रहा था। लेकिन शिवानी कुमारी जो बीच में कूदी है वो भी अननेसेसरी था। और भैया वो इसलिए कूदी क्योंकि उसे भी बुरा लगा कि भैया उसको ऐसा लगता है कि जितनी दुनिया मुझे पसंद करती है, जितनी मैं देशी हूँ मुझे पसंद करती है, तो भैया मैं नॉमिनेट नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर वो नॉमिनेट हुई, उसे डर लगा कि भैया अब मुझे घर जाना पड़ेगा। और जिसे देखकर भाई साहब उसे लगा यही मौका है, कूद पड़ो। और ऐसे वो कूदती है, ऐसे बिना मतलब की लड़ाइयाँ करती है कि भैया मुझे तो वो अननेसेसरी लड़ाई लगी है कि शिवानी को यहाँ पर कूदना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। सब चुप थे ना, सब दोनों साइड थे कि भैया ना वो गलत है ना वो गलत है, दोनों सही हैं। तो फिर शिवानी को क्या गलत लगा है? तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है। मेरे हिसाब से वो तीनों है इसकी ऐसी की तैसी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर शिवानी कुमारी है वही बात की भैया जब वो ये तीनों बोलने आएंगे तो वही बात की भैया तीनों साथ में चढ़ रहे हैं, अकेली के ऊपर चढ़ रहे हैं जैसे दीपक बोल रहा था। तो अननेसेसरी यहाँ पर दीपक और शिवानी ने आज काम किया है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सही अरमान मलिक थे, जिन्होंने मतलब कि ठीक है यार इतना बोलने के बाद वो बोले हैं। अब ऐसी चीजें दीपक बोले कि भैया मैं तो बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू ले चुका हूं, नाम तक उन्होंने बोले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तक उन्होंने बोला है, लेकिन वो म्यूट कर दिया गया। बड़े बड़े लोगों का नाम उन्होंने बोला है कि भैया कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया, ठीक है, मैंने उनके ऐसे इंटरव्यू लिए तब भी वो नहीं खाड़ पाए, तुम कौन होते हो? तो भैया यहाँ पर अरमान मलिक भी बोल सकते हैं कि भैया मेरे पास 9 मिलियन है जो कृतिका के पास, हाँ, या वो भी घमंड कर सकता है, वो भी ठोक कर बोल सकता है कि भैया हमारे पास बहुत सारे मिलियन में फॉलोवर हैं, हम तो भैया बहुत आगे जाने वाले हैं। लेकिन उस बंदे ने ऐसा नहीं किया, वो घमंड दिखाया ही नहीं। बस बीवियों की बात करता है, वो है तो भैया करेगा ना, एडवांटेज है वो बोलेगा। अब यहाँ पर गाइज आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से आज इन दोनों ने अननेसेसरी लड़ाई की है, शिवानी और यहाँ पर दीपक ने। इतना कोई बड़ा मुद्दा था ही नहीं। क्या बोलेंगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और गाइज आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, लगातार BB OTT सीजन 3 की हर एक अपडेट यहीं पे मिल रही है।